10वीं कक्षा में हिंदी पाठ्यक्रम में सूरदास के पदों के भावार्थ एवं उच्च स्तरीय प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में आज हम समझेंगे दूसरे पद मन की मन ही मांझ रही का भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य तथा गत सीबीएसई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से यह पद लिया गया है। इस पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं उनके मन में ही रह गईं। यह स्वीकारोक्ति कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। गोपियां उद्धव के समक्ष अपनी व्यथा प्रकट कर रही हैं। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण के समक्ष हम अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाई, इसलिए वे व्यथित हैं, दुखी हैं कि उनकी अभिलाषाएं उनके मन में ही दबी रह गईं। अब अपने मन की व्यथा को वे किससे जाकर कहें? इस प्रेम की पीड़ा को वे दूसरों के सामने प्रकट भी तो नहीं कर सकती, दूसरों से भी तो नहीं कह सकती हैं। उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण ब्रज लौट आएंगे और इस अवधि को उन्होंने बिताने के लिए इसी आशा को आधार बनाया था, अपने जीने का आधार बनाया था, इस उम्मीद को कि श्री कृष्ण लौट आएंगे। यही आधार अपनाकर वे तन मन की पीड़ा को सहन कर रही थी। किंतु अब तुम तो हमें योग संदेश सुना रहे हो। योग संदेश सुनकर उनकी विरह की अग्नि और भड़क जाती है। इस विरह पीड़ा के बढ़ जाने पर इसमें जलती हुई गोपियां कहती हैं कि हमें अपनी रक्षा का श्री कृष्ण से सहारा था, हमें आशा थी कि वे हमारी रक्षा करेंगे, हम उन्हें पुकार सकते थे, परंतु उन्होंने तो हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया। हमें आशा थी, पूरी आशा थी कि एक दिन श्री कृष्ण जरूर ब्रज में लौटेंगे और हमारी पीड़ा को शांत करेंगे, परंतु उन्होंने तो आशा के विपरीत हमें योग का संदेश भेज दिया, सूखा संदेश भेज दिया। इस तरह से तुम्हारे इस योग संदेश ने हमारी पीड़ा को और भी बढ़ा दिया है। किस तरह से योग संदेश ने गोपियों की पीड़ा में जैसे अग्नि में घी काम करता है, वैसे ही इस योग संदेश ने उनकी विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। श्री कृष्ण वहां से चले गए थे और वे तब अपने मन की प्रेम भावना प्रकट नहीं कर पा रही थी। तो विरह अग्नि में, श्री कृष्ण के विरह की अग्नि में वे पहले ही दग्ध हो रही थी। उन्हें यह उम्मीद थी कि श्री कृष्ण लौटकर आएंगे, किंतु वे तो आए नहीं, उल्टे उन्होंने योग संदेश भेजा उद्धव के द्वारा। इस योग संदेश ने उनकी विरह अग्नि को और तीव्र कर दिया। इस तरह से योग संदेश ने विरह की अग्नि में घी का काम किया। उन्हें तो उम्मीद थी कि श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे, उन्हें तो उम्मीद थी कि श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे, उनकी सहायता के लिए आएंगे। इसके विपरीत उन्होंने उन्हें योग संदेश भेज दिया। इस योग संदेश ने चाहती हुती गुहारी जितहिते उतते थार बही, जिनसे रक्षा की आशा थी, जिन्हें हम पुकार सकती थी, उन्होंने ही उसी ओर से योग की धारा बहने लगी। हमें आशा थी कि श्री कृष्ण आकर हमारी वियोग व्यथा को
शांत करेंगे, पर इसके विपरीत उन्होंने तो हमें योग का संदेश भेज दिया। अंत में गोपियां व्यथित मन से, दुखी मन से उद्धव को उलाहना देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, जिन श्री कृष्ण के कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, उन्होंने तो अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। मर्यादा न लही। प्रेम की यह मर्यादा होती है कि दोनों उस प्रेम की मर्यादा का निर्वाह करें। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था और उन्हें यह भरोसा था कि श्री कृष्ण भी प्रेम की मर्यादा का निर्वाह करेंगे। कृष्ण भी वैसा ही निर्वाह करेंगे जैसा उन्होंने किया है। परंतु इसके विपरीत श्री कृष्ण ने हमें योग संदेश भेज दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा। वे श्री कृष्ण जिनके लिए गोपियों ने अपनी सारी मर्यादाओं को छोड़ दिया, उन्होंने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। इस पद का काव्य सौंदर्य समझते हैं। इस पद में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति निर्मल और अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। कृष्ण की दीवानी गोपियां कृष्ण के अलावा कुछ और सुनने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने अपनी निराशा, प्रार्थना, गुहार जैसे अनेक मनोभाव तीखे तेवरों के साथ प्रकट किए हैं। वे वाक चतुर बालाएं प्रेम के सम्मुख योग साधना को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और अपनी वाणी से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। यह पद संगीत की दृष्टि से मनोहारी है। सूरदास के इन पदों को पहले गाया गया है और फिर लिखा गया है और यह शास्त्रीय राग पर आधारित है। इस पद में ब्रजभाषा की मधुरता, कोमलता, सरसता दर्शनीय है। वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति करते हुए कवि ने अत्यंत कोमल शब्दावली का प्रयोग किया है। भाषा अलंकारों से सजी है, सहज जनजीवन से आए अलंकार हैं। इस पद में उन्होंने अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। जैसे अवधि आधार आस आवन, यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा देखने योग्य है। सूरदास की रसमयी भावना की अभिव्यक्ति बहुत सुंदर शब्दों में हुई है। इन पदों में कृष्ण पर्दे के पीछे हैं, गोपियां ऊधों के सामने खुलकर अपनी व्यथा अभिव्यक्त कर रही हैं। गत परीक्षाओं में इस पद पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं, अब मैं उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। एक प्रश्न पूछा गया था, उद्धव के योग संदेश का गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होना चाहिए। गोपियां आतुर थीं श्री कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, परंतु उद्धव तो गोपियों को सूखा योग संदेश सुनाने लगते हैं। श्री कृष्ण के वियोग की ज्वाला में गोपियां दग्ध हैं और उद्धव का यह योग संदेश उनकी विरह अग्नि में घी की तरह कार्य करता है और उनकी पीड़ा को और अधिक बढ़ा देता है। उसके योग संदेश को सुनकर गोपियां व्यथित हो जाती हैं। गोपियों के लिए धीरज धारण करना कठिन क्यों हो गया है? अभी तक तो गोपियां इस उम्मीद में विरह वेदना